नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में अशोका निशान के नुकसान पर एफआईआर दर्ज, तनाजा मजीद बढ़ गया। हजरत बल दरगाह में अशोका निशान की तनसीब गैर जरूरी कदम, अवामी जज्बात को ठेस पहुंची। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। हजरत बल में मुतनाज़ा तख्ती की तनसीब पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती बरहम वक्फ बोर्ड के खिलाफ दफा 295A के तहत कार्रवाई का किया मुतालबा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत बल दरगाह में हजारों अकीदतमंदों की हाजिरी, रात भर इबादत और दुआओं की गूंज। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बनी नाला पर बंद, दर्जनों ट्रक फंसे, जरूरी अशिया और मवेशी हलाक, अवामी मुश्किलात में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा। उधमपुर और हिमाचल में फिजाइया का बड़ा इंसानी हमदर्दी मिशन, सैकड़ों जिंदगियां बचाई गई, ग़िज़ाई अजनास फिजा से गिराए गए। अमरीकी टैक्सों का वार, कश्मीरी दस्तकारी सन्नत बहरान की जद में, हुनरमंदों का रोजगार खतरे में। एआईपी सरबरा और मेंबर पार्लियामान इंजीनियर रशीद को नायब सदर के इंतखाब में वोट डालने की मिल गई इजाजत, अदालत का अहम फैसला। कौमी शाहराह की बंदिश के पेश नजर कटरा संगलदान के दरमियान खुसूसी ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान। लखनपुर में दरियाई रावी के किनारे हिफाजती इक़दामात का जायजा, डिविजनल कमिश्नर जम्मू की हंगामी हिदायत। मोदी और ट्रंप की दोस्ताना गुफ्तगू, भारत अमेरिका ताल्लुकात पर मज़बूत इत्मीनान का इजहार। अफगान वज़ीर ख़ारिजा मुत्तकी का दौरा हिंद मनसूख, सिफारती हलकों में क़यास आराइयां तेज। भारत ने हालिया सैलाब से मुतल्लिक मालूमात सिफारती ज़राए से फराहम की, पाकिस्तान का इंकशाफ। और शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला में जाहलम में रेत निकालते वक्त नौजवान डूब कर जान बहक, एक साथी को जिंदा बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हजरत बल दरगाह में नस्ब किए गए अशोका निशान को नुकसान पहुंचाने के वाक़े पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ज़राए के मुताबिक नगीन पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 76/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये वाक़या जुमा के रोज उस वक्त पेश आया जब मकामी लोगों ने दरगाह के अहाते में इफ्तिताही पत्थर पर नस्ब अशोका निशान को यह कहकर नुकसान पहुंचाया कि यह इस्लामी उसूलों के खिलाफ है और इसे किसी मजहबी मकाम पर जगह नहीं दी जा सकती। वाक़े के बाद जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां इंद्राबी ने उसे दरगाह की तौहीन और दहशतगर्दी से कम नहीं करार दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी कार्रवाई और गिरफ्तारियों की अपील की। उनका इल्जाम था कि इस हंगामे को बाज़ सियासी कारकुनान और उनके हामियों ने जानबूझकर बर्पा किया। दूसरी जानिब श्रीनगर के रुकन पार्लियामान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि यह इकदाम दरअसल अनानियत को यादगार बनाने की कोशिश है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक का कहना था कि किसी मुजस्समा नुमा निशान की तनसीब तौहीद के उसूलों से मुतसादिम है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह में अशोका निशान की तनसीब को गैर जरूरी और काबिल इज्तनाब इकदाम करार देते हुए उस पर सख्त एतराज जताया है। उनका कहना था कि उन्होंने आज तक किसी भी मजहबी इदारे या तकरीब में इस तरह का निशान नस्ब होते नहीं देखा, लिहाजा इसकी हजरत बल जैसे मुकद्दस मकाम पर कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अनंतनाग में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये काम खुलूस नीयत के साथ किया जाता तो लोग खुद ही उसकी अहमियत पहचान लेते, किसी तख्ती या पत्थर पर निशान लगाने की जरूरत पेश ना आती। उन्होंने याद दिलाया कि हजरत बल दरगाह की तामीर और उसके तकद्दुस को मरहूम शेख अब्दुल्ला ने शक्ल दी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी याद में कोई तख्ती या कुतबा नस्ब नहीं किया। उसके बावजूद आज तक उनकी खिदमत जिंदा है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां इंद्राबी की जानिब से निशान को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के इतलाक के इंतबाह पर तबसरा करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सबसे पहला कसूर अवामी जज्बात को मजरूह करने का था और मुनासिब रास्ता यह होता कि इस फैसले पर माफी मांगी जाती। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अशोका निशान जैसे सरकारी अलामत दफातर और सरकारी इमारतों में जचती है, लेकिन मसाजिद, मज़ारात या
मंदिरों में नहीं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने हजरत बल दरगाह में नस्ब की गई मुतनाज़ा इफ्तिताही तख्ती को मजहबी तकद्दुस के खिलाफ करार देते हुए सख्त रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस इकदाम से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है और जिम्मेदारान के खिलाफ भारतीय ताज़रात हिंद की दफा 295A के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जो मजहबी जज्बात को मुश्तल करने वाले इकदाम पर लागू होती है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत ने बजाय इसके कि वो इन मकामी लोगों के जज्बात का एहतराम करती जिन्होंने मजहबी वजहात की बिना पर तख्ती को हटाया, उल्टा उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। उन्होंने जोर दिया कि असल कार्रवाई वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा इंद्राबी और उनके रफाका के खिलाफ होनी चाहिए, जिन्होंने हजरत बल जैसे मुकद्दस मकाम को सियासी अलामतों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी। महबूबा मुफ्ती ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि दरगाह को ऐसे अंदाज में पेश किया गया जैसे ये किसी तख्त नशीनी या सियासी जश्न की जगह हो। उन्होंने दरख्शा इंद्राबी के उस बयान को भी तनकीद का निशाना बनाया जिसमें उन्होंने तख्ती को नुकसान पहुंचाने वालों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट नाफिज करने की सिफारिश की थी। महबूबा ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला को फोन करके मकामी लोगों पर PSA लगवाना नाकाबिल कबूल है। असल सवाल यह है कि एक ऐसे मजार में जहां बुत परस्ती का कोई तस्वुर ही नहीं, वहां अशोका निशान की तख्ती लगाने की इजाजत किसने दी? उन्होंने मजीद कहा कि माजी की तमाम हुकूमत ने हजरत बल की तरक्की और उसके तकद्दुस को यकीनी बनाने के लिए काम किया, मगर किसी ने भी गैर इस्लामी रिवायात को यहां मुतारिफ नहीं कराया। वादी कश्मीर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जिसके मौके पर हजारों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बल दरगाह समेत दीगर मज़ारात पर जमा हुए। 10वीं और 11वीं रबीउल अव्वल की शब से ही लोग बड़ी तादाद में दरगाह हजरत बल पहुंचने लगे और रात भर महाफिल जिक्र, तिलावत कुरान, नात ख्वानी और शब ख्वानी का सिलसिला जारी रहा। हजरत बल दरगाह जो झील डल के किनारे वाक़ा है, इस रोज वादी की सबसे बड़ी इज्तिमा गाह बन गई है, जहां मर्द, ख्वातीन और बच्चे फज्र तक इबादत में मसरूफ रहे और अल्लाह ताला के हुजूर खुसूसी दुआएं मांगे। इस मौके पर बरसगीर की अजीम अमानत मोए मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत भी कराई गई, जिसके लिए अकीदतमंदों का एक समंदर उमड़ आया। जियारत के वक्त दरगाह का सहन नारे तकबीर और दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठा और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हुई। वादी के दीगर इलाकों में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मजालिस और इज्तिमात मुनक्किद हुए। ताहम हजरत बल दरगाह का इज्तिमा सबसे वसी और पुर शिकवा रहा, जहां अकीदत, मोहब्बत और रूहानी जोश खरोश का मुनफरिद मंजर देखने को मिला। ये मौका एक मरतबा फिर इस बात का सबूत बन गया है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज एक त्यौहार नहीं, बल्कि ईमान, वहदत और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम अलामत है, जो कश्मीरी मुसलमानों के दिलों को एक लड़ी में परोए रखती है। वादी कश्मीर को मुल्क के बकिया हिस्सों से जोड़ने वाली वाहिद हुम्मा मौसमी शाहराह जम्मू श्रीनगर एक बार फिर शदीद लैंडस्लाइड की जद में आकर बानी नाला के मकाम पर बंद हो गई है। शाहराह की बंदिश के सबब ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मफलूज है और दर्जनों मालबरदार गाड़ियां कई दिनों से वहीं फंस कर रह गई है। इनमें बड़ी तादाद में ऐसी ट्रकों की है जो जल्द खराब होने वाली अशिया और मवेशी लेकर जा रहे थे। मुतासरा ट्रक ड्राइवरों और ताजरों के मुताबिक अशिया जरूरिया जैसे सब्जियां, फल और दीगर सामान बर्बाद हो चुका है, जबकि मवेशियों बिलखुसूस भेड़ बकरियों की अमवात ने उनको नुकसान में मजीद इजाफा कर दिया। इस सूरत हाल के नतीजे में वादी में जरूरी अजनास की किल्लत और महंगाई की नई लहर का खदशा पैदा हो गया है। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों ने इल्जाम आयद किया कि सिविल इंतजामिया मलबा साफ करने में बुरी तरह नाकाम रही है और दिन गुजरने के बावजूद कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। उनका कहना है कि यह अमल अक्सर 3 से 4 दिन तक खींचता है, जिसके सबब अवामी मुश्किलात दो चंद हो जाती है। लोगों ने मुतालबा किया कि इस अहम शाहराह की बहाली का काम फौज के हवाले किया जाए ताकि ये जिंदगी और मैशत की शहरग जल्द अज जल्द बहाल हो सके। मॉनसून के मौसम में बार बार मिट्टी के तूदे गिरने और शूटिंग स्टोन्स की वजह से शाहराह का बंद रहना अब मामूल बन चुका है, जिसने वादी के अवाम और ताजरों को मुस्तकिल मुश्किलात से दो चार कर दिया है। अवामी हलकों का कहना है कि अगर बर वक्त और संजीदा इकदाम न किए गए तो ये शाहराह कभी भी पायदार ट्रैफिक राब्ता फराहम नहीं कर पाएगी। भारतीय फिजाइया के वेस्टर्न एयर कमांड ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लैंडस्लाइड से मुतासरा इलाकों में एक गैर मामूली रिलीफ ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसके तहत न सिर्फ हजारों मुतासरा खानदानों को खुराक और जरूरी सामान फराहम किया गया, बल्कि सैकड़ों अफराद को मौत के मुंह से भी बचा लिया गया। उधमपुर के मुतासरा इलाकों में जहां शदीद बारिशों और जमीन खिसकने के वाकयात ने दर्जनों बस्तियां महसूर कर दी थी, फिजाइया ने 5.9 टन ग़िज़ाई अजनास फिजा से गिराकर सैकड़ों खानदानों को नई उम्मीद दी। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी एक जुर्रतमंदाना कार्रवाई के दौरान 540 अफराद को मुसलसल 17 घंटे की रिलीफ कार्रवाई के बाद महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
اس آپریشن میں 4 ہیلی کاپٹروں اور 35 اہلکاروں نے دن رات لگا کر اپنی جانیں داؤ پر لگائی۔ ادھمپور جو اس وقت شدید تباہی کے شکار اضلاع میں شامل ہے، میں لینڈ سلائڈز اور بارشوں نے نہ صرف شاہراہوں کو ناقابل استعمال بنا دیا بلکہ بجلی کے ٹاورز، اسکول کی عمارت اور اہم پل بھی زمین بوس ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی آبادی سخت مشکلات کا شکار ہے۔ خاص طور پر جموں سری نگر قومی شاہراہ جو ریاست کے لیے شہر کی حیثیت رکھتی ہے، کئی دنوں تک بند رہنے کے بعد بھی صرف جزوی طور پر ہی کھولی جا سکی۔ امریکہ کی جانب سے بھارتی برآمدات پر 50% اضافی ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد وادی کشمیر کی صدیوں پرانی دستکاری صنعت شدید بحران سے دوچار ہو گئی ہے۔ تاجروں نے خبردار کیا ہے کہ برآمدات تقریباً ناممکن بن جانے سے روزگار کے مواقع تیزی سے سکڑ رہے ہیں، جبکہ لاکھوں ہنرمندوں کا معاشی مستقبل غیر یقینی صورتحال میں پھنس گیا ہے۔ کشمیری قالین، پشمینہ شال، زری کڑھائی والے کپڑے اور ہینڈ ایمبرائڈری مصنوعات جو روایتی طور پر امریکی منڈیوں میں موسم سرما کے موقع پر بڑی تعداد میں برآمدات کی جاتی تھیں، نئی تجارتی رکاوٹوں کے بعد سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ برآمد کنندگان کے مطابق اس بار موجودہ سیزن کی بڑی کھیپ ٹیرف کے نفاذ کے بعد نہیں بھیجی جا سکی، جس کے نتیجے میں ایک پورا کاروباری دور ضائع ہو گیا ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے کشمیری دستکاروں کے لیے سب سے بڑی بین الاقوامی منڈی رہا ہے اور صرف گزشتہ مالی سال میں جموں کشمیر کی مجموعی برآمدات میں 30% حصہ امریکہ کو جانے والی اشیاء کا تھا۔ اندازوں کے مطابق سال 2023-24 میں یہ برآمدات 1116 کروڑ روپے کی مالیت تک پہنچی، لیکن نئی پالیسی نے تاجروں اور کاریگروں کو شدید خسارے میں مبتلا کر دیا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے ایک اہم حکم جاری کرتے ہوئے جیل میں مقید رکن پارلیمان انجینئر رشید کو 9 ستمبر کو ہونے والے نائب صدر کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دی ہے۔ بارہمولہ سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے پارلیمان پہنچنے والے انجینئر رشید گزشتہ کئی برسوں سے تہاڑ جیل میں نظر بند ہے، تاہم عدالت نے ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے انہیں ووٹ کے حق سے محروم نہ رکھنے کا فیصلہ سنایا۔ ایڈیشنل سیشن جج چندرجت نے رشید کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں فی الحال سفر کے اخراجات ادا نہیں کرنے ہوں گے، البتہ اس سلسلے میں ایک تحریری یقین دہانی پیش کرنا ہوگی کہ دہلی ہائی کورٹ میں زیر التوا اپیل کے فیصلے کے بعد اگر ضرورت پڑی تو اخراجات ادا کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی عدالت نے جولائی میں انجینئر رشید کو مونسون اجلاس میں شرکت کے لیے کسٹڈی پیرول پر رہا کیا تھا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر مسلسل رکاوٹوں اور بندش کے باعث ریلوے حکام نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے کٹرا اور سنگلدان کے درمیان خصوصی ٹرین سروس چلانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ خصوصی ٹرین 8 ستمبر سے 12 ستمبر 2025 تک روزانہ چلے گی تاکہ مسافروں اور زائرین کو شاہراہ کی مشکلات کے دوران متبادل سفری سہولت فراہم کی جا سکے۔ ریلوے حکام کے مطابق کٹرا سے ٹرین صبح 8:40 پر روانہ ہوگی اور 10 بجے سنگلدان پہنچے گی۔ واپسی پر یہ ٹرین سنگلدان سے دوپہر 2:15 پر روانہ ہو کر سپہر 3:45 پر کٹرا پہنچے گی۔ اس اقدام کو عام مسافروں کے ساتھ ساتھ ویشنو دیوی مندر کی یاترا کے لیے آنے والے زائرین کے لیے بھی بڑی سہولت قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ شاہراہ پر لینڈ سلائڈز اور دیگر رکاوٹوں نے سفروں کو نہ صرف دشوار بلکہ غیر یقینی بنا دیا ہے۔ ڈویژنل کمشنر جموں رمیش کمار نے لکھن پور کے قریب دریائے راوی کے کٹاؤ سے متاثرہ پشتوں پر جاری حفاظتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ حالیہ شدید بارشوں کے بعد دریائے راوی کے بہاؤ میں غیر معمولی تیزی آئی ہے، جس سے کناروں کو شدید نقصان پہنچا اور قریبی آبادیوں، سرکاری تنصیبات اور دیگر اہم ڈھانچوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ معائنہ کے دوران ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کٹھوا، ایس ایس پی کٹھوا، پروجیکٹ ڈائریکٹر NHAIA، پنجاب محکمہ آبپاشی کے اعلیٰ افسران اور بھارتی فوج کے نمائندے بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر نے تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی اور ایک مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنے پر زور دیا تاکہ پانی کے بہاؤ کو محفوظ سمت میں موڑا جا سکے، اہم تنصیبات کو بچایا جا سکے اور انسانی جان و مال کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو یقین دلایا ہے کہ دونوں ہمیشہ دوست رہیں گے اور بھارت امریکہ تعلقات باہمی اعتماد اور تعاون پر مبنی رہیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم مودی نے ٹرمپ کے اس مثبت اور حوصلہ افزا بیان کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ بھارت تعلقات کے بارے میں ان کے تعریفی رویے کی گہری قدر کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نہ صرف مضبوط ہیں بلکہ عالمی سطح پر امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری مزید مستحکم ہوگی۔ وزیر اعظم مودی نے جواب میں کہا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون خطے اور دنیا کے لیے سود مند ہے۔ مودی نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کا دوستانہ رویہ دونوں ملکوں کے عوامی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا متوقع دورہ بھارت اچانک منسوخ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد سفارتی حلقوں میں مختلف قیاس آرائیاں جنم لینے لگی ہیں۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم سمجھا جا رہا تھا،
क्योंकि इसमें तिजारत, सिक्योरिटी और खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्का था। ज़राए के मुताबिक मुत्तकी के दौरे की मनसूखी की कोई बाज़ाब्ता वजह ज़ाहिर नहीं की गई, ताहम माहिरीन का कहना है कि इसके पस पर्दा इलाकाई दबाव, बदलती सियासी तरजीहात और सिफारती पेचीदगियां कार फरमा हो सकती हैं। भारत ने माजी में अफगान अवाम के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी और तरक्याती इमदाद फराहम की है और काबुल के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम रखने की कोशिशें की है। सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि इस अचानक फैसले से न सिर्फ नई दिल्ली काबुल ताल्लुकात पर सवाल उठे हैं, बल्कि खित्ते में भारत के असर रसूख और पॉलिसी तरजीहात पर भी बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने हालिया तबाहकुन सैलाबों के दौरान दरियाओं की सूरत हाल और पानी के बहाव से मुतल्लिक मालूमात सिफारती चैनल के जरिए इस्लामाबाद के साथ शेयर की हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस पेशरफ्त को एक मस्बत कदम करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान माहौलियाती बहरान और आबी इंतजाम से मुतल्लिक ताउन खित्ते के अवाम के लिए निहायत अहम है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि भारत की जानिब से मौसूल होने वाली इतलात की बुनियाद पर मुतल्लिका महकमों ने बर वक्त इकदाम किए, जिससे मुमकिन जानी व माली नुकसान को कम करने में मदद मिली। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस पानी के मसले पर मुस्तकिल और शिफाफ मैकेनिज्म कायम करने की जरूरत है, ताकि मुस्तकबिल में ऐसी आफात के असरात को कम किया जा सके। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के बानियारी इलाके में एक अलमनाक वाक़या पेश आया, जब झेलम दरिया से रेत निकालते वक्त 2 नौजवान पानी में बह गए। मकामी ज़राए के मुताबिक वाक़या बनियारी के निचारी इलाके में पेश आया, जहां दोनों अफराद रेत निकालने के काम में मसरूफ थे कि अचानक पानी के तेज बहाव ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। इतलात के मुताबिक पुलिस और रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान एक नौजवान मोहम्मद याकूब को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरा नौजवान 25 साल आमिर अहमद डारवल्द गुलजार अहमद साकिना बनियारी शर्की दरिया में डूब गया। रेस्क्यू एहलकारों ने बताया कि लापता नौजवान की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है और गोताखोर मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन रात की अंधेरी के लिए रोक दिया गया और अल सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।